क्या रामनवमी के अवसर पर किसी को रामलला की पूजा से रोका जा सकता है? हमें मंदिर नहीं जाने दिया गया, रोका गया, हमारे साथ छीना झपटी की गई। पहले मंदिर जाने का परमिशन है ना, हम तो जा रहे थे अपना अकेले, जबरदस्ती पास में भाग रहे हो, चिल्ला रहे हो, पुलिस वाले हो तो कुछ भी करोगे क्या? और रोका ही नहीं जा सकता बल्कि पूजा करने जाने वालों को अभद्रता का भी सामना करना पड़े। क्या बीएड के बर्खास्त शिक्षकों को अब रामलला की आराधना का भी अधिकार खत्म हो गया है? अगर ऐसा नहीं है तो बीएड के बर्खास्त शिक्षकों के साथ आज रायपुर में जो कुछ हुआ वो बहुत ही निंदनीय है और थोड़ा सा सोच में डालता है। सरकार चाहे तो एक बार आए, गोली मार दे और ये किस्सा ही खत्म कर दे मेरी जिंदगी का। रायपुर की पुलिस पर ऐसी अभद्रता का आरोप लगा है जो हम सबको जो है शर्म से सिर नीचा करने के लिए मजबूर करता है। आज जो पुलिस हमको बोली है ना सर कि आपको पुलिस का क्रूरता दिखाएंगे, सही में दिखा दी सर। गंदी गंदी गालियों का प्रयोग माँ और बहनों के साथ। ये बदुआ का सर झंड नहीं लगेगा, ये कोई लैंग्वेज नहीं होता है सर। ये तो हम लोग के चरित्र के ऊपर उंगली उठा दे रहे हैं पुलिसकर्मी। आखिर रामनवमी के दिन बर्खास्त बीएड शिक्षकों के साथ क्या हुआ, पूरी जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में बीएड के बर्खास्त शिक्षकों को नौकरी वापस पाने के लिए आंदोलन करते हुए 114 दिन करीब हो चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि अगर तूता धरना स्थल से बीएड के जो बर्खास्त शिक्षक हैं वो निकलते हैं तो पुलिस की उन पर पूरी नज़र रहती है। पुलिस और प्रशासन को ऐसा लगता है कि बीएड के बर्खास्त शिक्षक किसी मंत्री का घेराव ना कर दें, मुख्यमंत्री आवास तक ना पहुंच पाएं। उन पर इतनी बंदिशें थोपी गई हैं कि ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज़ों के शासनकाल में जी रहे हैं। उनको तूता धरना स्थल से बाहर निकलते ही पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ता है। आज रामनवमी के दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। हालांकि बीएड के जो बर्खास्त शिक्षक हैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराने और अपनी नौकरी को वापस पाने के लिए लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि उनकी बात जनता तक और सरकार तक पहुंचे। लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे बीएड के बर्खास्त शिक्षकों के ये भरोसा हो कि उनकी नौकरी आने वाले समय में उनको वापस मिल सकती है। लगातार धरना जारी है और आज रामनवमी के अवसर पर बीएड के बर्खास्त शिक्षक रामलला के पास जाकर के ये गुहार करना चाहते थे कि उनकी नौकरी वापस मिल जाए। प्रभु श्री राम कुछ ऐसा करें कि सरकार का हृदय परिवर्तन हो और वो उनके दर्द को समझें। बस यही मंतव्य लेकर के बीएड के जो बर्खास्त शिक्षक हैं आज राजधानी रायपुर के कटोरा तालाब में एकत्र हुए और यहाँ से उनको राम मंदिर रैली के रूप में जाना था। लेकिन उनके निकलने के पहले ही पुलिस को इसकी भनक लग गई। फिर क्या था, पुलिस ने अपनी ताकत दिखाते हुए बीएड के बर्खास्त शिक्षकों को पकड़ना शुरू कर दिया। उनको खोज खोज करके पकड़ा जाने लगा। ऐसी स्थिति बनी कि जो आसपास के लोग थे, जो आम जनता थी, उनको ऐसा लगा कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि इन युवाओं को पुलिस इस बेदर्दी और इस बेहद जो है पुलिस का जो रवैया आप लोग सब जानते हैं उस तरीके से उनको पकड़ा जा रहा है। पुलिस ने बर्खास्त शिक्षकों को पकड़ करके बस में बिठाना शुरू किया, धक्का मुक्की हुई। आरोप तो ये भी है कि तमाम शिक्षकों के मोबाइल फ़ोन भी छीनने की कोशिश हुई और उनको तोड़ा भी गया। बर्खास्त बीएड शिक्षकों को लेकर के पुलिस जो है उनको तूता धरना स्थल पर छोड़ाई। इस दौरान यहाँ वहाँ घुमाया भी गया। ऐसा लग रहा था जैसे अंग्रेज़ों का शासनकाल हो और लोगों को अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं है। ये स्थिति तब ज़्यादा दर्दनाक और दुखदाई हो जाती है जब रामनवमी के अवसर पर इस तरह का कुछ होता है। शिक्षिकाओं से अभद्रता की जाए, शिक्षकों से अभद्रता की जाए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उसूलों के खिलाफ है। और ये सारा घटनाक्रम तब हुआ जब हम श्री राम का जन्मोत्सव मना रहे हैं, रामलला का जन्मोत्सव मना रहे हैं। पुलिस ने जिस तरीके से बीएड के बर्खास्त शिक्षकों को खोज खोज करके पकड़ा वो ठीक नहीं है। आपको बता दें कि कुछ शिक्षक तो राम मंदिर के पास जो भंडारा चल रहा है उसमें लाइन में लगे हुए थे भंडारा लेने के लिए, लेकिन उनको भी वहाँ से खींच करके पुलिस ने
अपनी गाड़ी में बिठाया, बस में बिठाया। आप देख सकते हैं जो भंडारा में जो प्रसाद ले रहे थे हमारी महिला शिक्षिकाएं, उनको भी वहाँ से ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस की ये जो धरपकड़ चल रही थी उसमें बीएड के शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा कुछ और युवा भी पुलिस की चपेट में आ गए। LLB का रेगुलर स्टूडेंट हुआ, मेरे को उठा के लेके आ गया। मैं बोला हूँ 4 बार तो सर मेरे से मारा पीटी करने लगे, मेरे को पकड़ने लगे और लेके आ गया मेरे जबरन उठा के ले गया वहाँ से। आपको क्या करते हैं? LLB करता हूँ, रेगुलर स्टूडेंट। अब बीएडधारी नहीं है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो बीएड के बर्खास्त शिक्षक हैं वो क्या बता रहे हैं वो आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो जो बातें बता रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं और जिस तरीके से रामनवमी के दिन जो कुछ हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें से एक शिक्षिका ने तो ये भी बताया कि कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके चरित्र पर भी सवाल उठाए जो कि बेहद ही आपत्तिजनक है। सर, हम कटोरा तालाब के पास गए थे। हम जो है जैसे आज रामनवमी है, सभी लोग रैली निकालते हैं, वैसे ही हम भी जो है रैली निकाल करके राम मंदिर तक जाने की चेष्टा कर रहे थे। हम जो है अपने साथ में सब कोई पूजा का सामान रखे हैं, अभी भी है हमारे पास, नारियल वगैरह हम लोगों ने रखा था। हम जो है जा करके वहाँ पर पूजा अर्चना करके हम वहाँ से रिटर्न आना चाहते थे, लेकिन जैसे ही हम लोग कटोरा तालाब पहुंचे और वहाँ पर आकर के जो देखा हमने कि सबको जो खींच करके वहाँ पर बैठाया जा रहा था और मैं भी वहाँ पर थी, मेरे बच्चे सहित मेरे को धक्का दिया गया। वहाँ पे मेरे बच्चे को गोदी ऐसे ही लेकर के रखा हुआ था मैंने, फीमेल जो पुलिसकर्मी थी उन्होंने मुझे धक्का दिया और हम लोगों को ये बोला गया कि मतलब बीएड वालों ने हम लोगों का जिंदगी जीना हराम करके रखा हुआ है। हम लोगों का जीना हराम करके रखा हुआ है बीएड वालों ने, कहीं पर भी चैन से रहने नहीं देते, घर में चैन से रहने नहीं देते। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोगों ने पुलिस का जीना हराम कैसे करके रखा हुआ है। हम तो भाई अपनी बात रखने के लिए जहाँ पर भी हमको मौका मिलता है या जहाँ पर भी हम जो अपना बात रखना चाहते हैं वहाँ पर पुलिसकर्मी खुद आते हैं और आकर के हमारी बात को रखने नहीं देते हैं। तो हमने उनका जीना हराम करके रखा हुआ है या फिर उन्होंने हमारी आजादी छीनी हुई है। आज हमको लगता है कि हम जो है आजाद भारत के गुलाम नागरिक हैं। क्या आप लोग नारेबाजी कर रहे थे या कुछ? नहीं, कुछ नहीं, हमने कोई नारेबाजी नहीं की। हम एकदम शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर बैठे हुए थे और इन्होंने जो है हम लोगों को ये भी बोला है कि आप लोग हम लोगों को बद्दुआ देते हैं, ये बद्दुआ का असर झंट नहीं लगेगा। ये कोई लैंग्वेज नहीं होता है सर। हम शिक्षक हैं तो हम शिक्षकों से बात करने का ये क्या तरीका है? हमने जब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम जो है अपनी बात को रखने के लिए वहां पर गए थे, तो हमारे साथ इतनी गंदी गंदी भाषाओं को बोला गया। हमको ये बोला गया कि आप लोग यहाँ पे, तुम लोग यहाँ पे क्या क्या करके बैठी हो, सब पता है हम लोगों को। अब बताइए, ये तो हम लोग के चरित्र के ऊपर उंगली उठा दे रहे हैं पुलिसकर्मी। ये तो कोई बात नहीं होती। हम क्या करके बैठे हैं सर? हम यहाँ पर एग्जाम पास करके सारे जो आहर्ताओं को पार करके यहाँ पर हम शिक्षक बने थे, ये हमारी बात है। इसके अलावा हमारा क्या बात है? हम और क्या करके बैठे हैं? अब हम सुनवाते हैं कि बाकी जो बीएड के बर्खास्त शिक्षक हैं उन्होंने क्या कहा, पूरी कहानी उन्होंने क्या बताई। आज रामनवमी का त्योहार है, बाकी कोई त्योहार तो हम लोग मना नहीं पाए हैं। आज रामनवमी का त्योहार था तो हम लोगों ने सोचा कि राम मंदिर जाते हैं और राम भगवान को श्रीफल चढ़ाकर हम अपनी बात बताना चाहते थे और उनसे विनती करना चाहते थे कि शायद सरकार शीघ्र हमारे समायोजन के लिए पहल करे, क्योंकि 114 दिन आज हो चुके हैं। हम 114 दिन से यहाँ तूता में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी बात कोई सुन नहीं रही है और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हम लोग इकट्ठा हुए थे कटोरा तालाब गार्डन में, वहाँ पर पुलिस आ गई, हमें मंदिर नहीं जाने दिया गया, रोका गया, हमारे साथ छीना झपटी की गई। हमारे कुछ साथियों के फोन खींचकर तोड़कर फेंक दिए, वहां पर फेंक दिए गए, जिससे फोन भी टूट गया है 2 टीचर का। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या टीचर हैं या हम लोग कोई क्रिमिनल बन गए हैं। अब तक हमने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कानून टूटा हो। उसके बाद भी हमारे साथ इस तरीके का बर्बरतापूर्वक व्यवहार हो रहा है पुलिस के द्वारा और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे साथ किया गया है, उससे तो हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं आज। क्या मैडम वहाँ पे आप लोग आंदोलन करने के लिए गए थे या नाराबाजी कर रहे थे या कोई देश विरोधी या सरकार विरोधी काम कर रहे थे? जी नहीं सर, हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक थे और किसी प्रकार का हम लोग लिए अपना जो टी शर्ट पहनते हैं इस टाइप का किसी प्रकार का हम लोग विरोध प्रदर्शन नहीं किए। हम लोग शांतिपूर्वक बैठे थे, जैसे हम लोग आम नागरिक हैं उसी तरह, लेकिन हम लोग को गेट से बाहर ही जाने नहीं दिया और जैसे ही गेट से बाहर होते थे और हम लोग को बस में बिठा दिया गया और बस में बिठा के फिर हम लोग को इधर उधर भी घुमाया गया, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हर किसी को हक होता है अपने आज़ादी का। आज तो हमें ऐसा क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जा रहा है सर। हम लोग पिछले 115 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, पर आज जो हमारे साथ हुआ है उसकी तो कोई परिकाष्ठा ही नहीं है। ना हम घर पे रह सकते हैं पुलिस वालों के कारण, ना हम बाहर जा सकते हैं।
सरकार शायद यही चाहती है कि हम तूता में मर जाएं। जब घर पे थे तो पीएम प्रोटोकॉल में हमारे घर पे आके पुलिस हमसे पूछती है कि आपका बेटा है कहाँ। मैं उस दिन कांकेर गया हुआ था, तो मेरे पापा को लगभग 7 से 8 बार कॉल आया कि जैसे मैं क्रिमिनल हूँ, ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया गया। मेरे मम्मी डरती है मैं कहीं निकलता हूँ तो कि पुलिस वाले कहीं मेरे को अंदर तो नहीं डाल दिए। आज ऐसे हम लोग इकट्ठा हुए थे, उनको कौन बोलते हैं कि हम लोग रैली निकालने इकट्ठा हुए थे या क्या होते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उन लोग बोलते हैं कि हमारे कार्यकर्ता हमारी परिवार है। तो मेरे भी जितने भी साथी यहाँ 115 दिन से बैठे हैं वो मेरी परिवार है। अगर मैं अपने परिवार के साथ कहीं किसी मंदिर में जाना चाहता हूँ तो अगर वो चाहे तो ऐसा रोक सकती है क्या? कारण तो बताती। और ये बोलना कि हम आपको बताएंगे पुलिस कैसे परेशान कर सकती है, कैसे बर्बर है, ये बताएंगे बोलते हैं। हम तो पुलिस का हमेशा साथ देते आए हैं। कौन सा ऐसा जगह है जहां हम लोग पुलिस का साथ नहीं दिया? पुलिस के कहने पर हर चीज़ हम करते हैं। रैली नहीं निकालना है, परमिशन लो, हम परमिशन लेने जाते हैं। पर परमिशन देते कब है? एक ऐसी रैली बता दीजिए जिसका परमिशन दिए होंगे लोग। जब निकल जाते हैं तो मजबूरी में इनको देना पड़ता है। हमारी जो धार्मिक वैल्यूज़ हैं उसकी कोई रिलीजियस वैल्यू की कोई मतलब कदर नहीं है क्या इस छत्तीसगढ़ में? आप बताइए ना सर। 115 दिन से जो परेशान है, पुलिस बोलती है आप लोग हमको परेशान करके रखे हो। 115 दिन से जब हम परेशान हैं तो सरकार को नहीं दिखता क्या? एक बार तो आके पूछ लेती। कौन सा सरकारी आदमी आके हमसे पूछता है कि बेटा आप लोग खाना खाए हो कि नहीं? हाँ, पर ये जरूर पूछने का टाइम है पुलिस के पास या प्रशासन के पास कि हाँ ये लोग है कि नहीं, कहीं किसी VIP प्रोटोकॉल में जाने। आपको हम क्लियर कर देना, हम जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं सर। पर इसीलिए रुके हैं कि आपसे बहुत आशा है और हम पुलिस का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए यहाँ पे रुके हुए हैं। अगर हमको कुछ बर्बरता करनी होती अभी तक कर डालते। कल आगों में चले हैं सर। शायद ना सरकार को ना क्या बोलते हैं, हमारे जो तकलीफ है उसका अंदाजा नहीं है। यही दिखाने के लिए हम लोग आग में चले हैं कि ना हो सकता है हमारी तकलीफ को देख के उनके आंखों में थोड़ा सा वो हो और हमारा समायोजन कर दिया जाए। हमारे दुख से मतलब छत्तीसगढ़ प्रशासन को कोई लेना देना ही नहीं है लगता है। अब मैं सीधा साफ ऐसा लगने लगा है सर, अगर सरकार चाहे तो एक बार आए, गोली मार दे और ये किस्सा ही खत्म कर दे मेरी जिंदगी का, जिससे कम से कम ये रोज का बिना आत्मसम्मान के जीना अंगारों में चलने से भी ज्यादा खतरनाक है। कल हम लोग ये चीज बता चुके हैं। आए, गोली मारे, खत्म करे सर ये किस्सा। समायोजन देना है नहीं देना है कुछ तो बताए सर। लोग परेशान है। जब जिसको कुछ पता नहीं होता ना सर, वही कहीं ना कुछ ना गलत रास्ता अपनाता है। हम खुद कंफ्यूज हैं आज कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ना हम बाहर निकल सकते हैं, ना घर के अंदर जा सकते हैं, ना कहीं ना लोगों से बात करते हैं। हमारे तो लोगों से बात करने से भी परेशानी हो रही है आज की पुलिस को। आज जो पुलिस हमको बोली है ना सर कि आपको पुलिस का क्रूरता दिखाएंगे, सही में दिखा दी सर। गंदी गालियों का प्रयोग माँ और बहनों के साथ। अगर ऐसा है सर कि सरकार चाहती है कि बर्बरता क्या होती है ये जानना चाहती है तो आए और हमको पीट ले और अपना जितना गुस्सा है शांत कर ले सर। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सरकार से, पुलिस प्रशासन से, कि जो डीजे बजते हुए निकले हैं, आज कई रैलियां निकली है, क्या उनको परमिशन था इस चीज़ का? उनके पुलिस प्रशासन द्वारा हमको ये भी बोला गया था कि अगर आप जा रहे हैं अभी तो फिर आप टी-शर्ट ना पहन के जाएं। तो हम उन सबका पालन किए, उसके बाद भी हमारे साथ बहुत बर्बरता किया गया है आज। और मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ से उसके बाद में जो पास ही में मंदिर थे कटोरा तालाब में, जो मैम लोग थे वहाँ पे, उन लोग जो खाना खा रहे थे, जो खाना खाने प्रसाद के लिए लाइन में लगे थे, उसको वहाँ से खींच के दुपट्टा से खींच के वहाँ से हटाया गया। और जो गली तरफ जा रहे थे मैम लोग को दौड़ाए हैं, दौड़ा के खींचे उनके दुपट्टा को, उसके बाद वहाँ से गाली गलौज करते हुए वहाँ से निकाले गए उनको। मैं पूछना चाहता हूँ, ये रामनवमी का जो पर्व है सिर्फ एक पर्व नहीं होता है, ये जो है मर्यादा और जो धैर्य है और एक जो धर्म है और न्याय का एक प्रतीक होता है, ये सब कहा जाता है। और भगवान राम के जीवन से हमने आज तक यही सीखा है कि कठिन परिस्थितियों में हम जो है संयम और धैर्य और न्याय के साथ अपनी लड़ाइयों को लड़े। आज तक हम वही लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज के बाद से हमारा धैर्य और संयम जो है खो चुका है। अब इसके आगे की जवाबदारी सरकार की होगी कि हम क्या कर सकते हैं। सर, हमको पुलिस अधिकारी वहाँ बोला गया है कि पुलिस की बर्बरता क्या होती है, हम आपको दिखाएंगे। अब तक तो हम कुछ नहीं किए, लेकिन अब दिखाएंगे कि पुलिस की बर्बरता क्या होती है, ऐसा बोला गया है सर। और लोगों द्वारा ये भी सुनने को आया था सर कि वहाँ इन लोग सीएम हाउस घेरने आए थे, इसलिए इनको हटाया जा रहा है। कोई तो ये बोल रहे थे कि इन लोग बहुत बड़ा चोरी किए हैं या कुछ गुनाह किए हैं, तभी इनको घसीट के यहाँ से ले जाया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा था सर। क्या करने के लिए आप लोग वहाँ पे गए? सर, हम लोग रामनवमी था सर, तो हम लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे कि वहाँ श्रीफल लेके भगवान राम के पास अपनी अर्जी लेके जाना चाह रहे थे कि सरकार हमारी बातें सुने, हमारा समायोजन करे, लेकिन हमको वो भी करने से रोका जा रहा है सर। हाँ सर, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है पुलिसों ने। हम लोग सर कटोरा तालाब में जो है मतलब इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ इकट्ठा नहीं हो पाए, तो हम लोग वहीं पास ही के मंदिर में गए थे कि मतलब कम से कम वहाँ अगर नहीं मतलब
ऐसे एक जगह इकट्ठा होने से मना किए थे, तो हम लोग वहाँ पे गए थे मंदिर में। लेकिन वहाँ मंदिर में भी हमें जबरदस्ती वहाँ से उठाया गया है। मंदिर से उठा रहे थे हमको जबरदस्ती। वहाँ के आसपास के लोग हमको देख रहे थे, वो बोल रहे थे कि इन्होंने जरूर कुछ गलत किया है, तभी इनको जबरदस्ती पुलिस उठा के लेके जा रही है। ये बिल्कुल हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है पूरी तरीके से। सुना है कि कई लोगों के मोबाइल को भी छीना गया, उनके वीडियो डिलीट करवाया गया। हाँ, ये तो हमारा व्यक्तिगत फोन है, वो लोग तो दिए नहीं है। फिर वैसे फोन तो छीनना उचित नहीं था। वो हमारा फोन छीन करके हमारे सारे जो भी प्राइवेट गैलरी में है वो सबको देख रहा है। ये सब मतलब जो पुलिस है वो गलत काम कर रही थी और थोड़ा अपशब्द सबका भी प्रयोग कर रहे थे। वो हम लोगों के साथ बहुत जोर जबरदस्ती करके बस में डाल रहे थे सर। ये तो हुआ आज का घटनाक्रम के किस तरीके से रामनवमी के दिन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव के दिन बीएड शिक्षकों के साथ अभद्रता की गई, उनको रामलला की आराधना से और पूजा से रोका गया। ये पूरा मामला आज का है। अब आपको बताते हैं कि इसके एक रोज पहले शिक्षकों ने अग्नि परीक्षा भी दी। उन्होंने तूता धरना स्थल पर आग जलाई और उस पर चले। ये सब केवल इसलिए कि सरकार का हृदय परिवर्तन हो और उनकी नौकरी वापस मिल जाए। मैया जी की जय जयकार, मैया जी की जय जयकार, मैया जी की जय जयकार, मैया जी की जय जयकार। समायोजन एक किनारा एक समायोजन मैया जी की जय जयकार, मैया जी की जय जयकार, मैया जी की जय जयकार। एक किनारा एक अरे यार महिलाओं को दो मैम ऐसे आओ पैर लगा मैडम आप लोग आ जाइए ना। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि पैरों में छाले पड़ चुके हैं, अंगारों में चलकर ये बैठे हुए हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं। सर आप यहाँ पर अपना नाम बताइए और यहाँ पर क्यों उपस्थित है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए मेरा नाम गोविंद सिंह पैकर है, मैं बगीचा ब्लॉक में पोस्टेड था। तो आज हमने माता के पावन पर्व पर हमने अंगार में चलने का प्रयास किया है, लेकिन यह दर्द जो दिख रहा है हमारे पैरों में जो पाले पड़े हुए हैं उसमें छाले पड़ने वाले हैं, तो यह इस दर्द के सामने सरकार को यह दर्द देखना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और अंगार पर चले हैं कि मैं चाहता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द हम लोग को समायोजित करे। तो ये था बीएड के बर्खास्त शिक्षकों का पूरा दर्द जो 114 दिन से लगातार जारी है और उनका मनोबल टूट रहा है। और जो स्थिति दिख रही है, जो मनोदशा दिख रही है, उससे आने वाले दिनों में अगर कोई हादसा सामने आता है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इससे पहले सरकार को कोई कदम उठा लेना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।